हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और अभी हमें मीटअप के ऊपर। हेलो तो एजुकेशनल बात ही करेंगे। आज ट्यूसडे है तो आज हम बात करेंगे डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में। डोमेन अच्छी चीज़ है और होस्टिंग अच्छी चीज़ है अगर आप खुद लेते हो। अगर कोई और लेके देता है तो वो रिस्की है। मैं आपको समझाता हूँ। हमारे देश के अंदर एक चलन है 5,000 रुपये की वेबसाइट, 3,000 रुपये की वेबसाइट, और वो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करके देते हैं, डोमेन भी प्रोवाइड करके देते हैं। अब लॉजिकली एक बात को समझ के चलना, आपने अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हो, अपने डोमेन को बना रहे हो। डोमेन मतलब आपका वो ब्रांड है। अब आप उस डोमेन को बना रहे हो और वो किसने खरीद रखा है? किसी एक्स बंदे ने। अभी तो आपने 5,000 रुपये में निपटा लिया, उसके बाद वो ब्रांड बढ़ेगा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। अब वो ब्रांड किसके नाम पे है? उस बंदे के नाम पे। अभी वो 5,000 ले रहा है, कल वो कहेगा मुझे 50,000 दो, आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो उसके नाम पे है। या उसका दिमाग सटक गया, उसने वो चीज़ अपने नाम पे शुरू कर लेनी है। या फिर अगर आप बेवकूफ़ निकले, आपने ट्रेडमार्क नहीं करा रखा या कुछ नहीं करा रखा, तो हो सकता है आपके दिमाग से पूरा का पूरा बिजनेस छीन लिया जाए। दूसरी चीज़ होस्टिंग। होस्टिंग भी कभी सामने वाले से मत लो। रीज़न बताता हूँ क्यों। मान के चलो आपने इनसे वेबसाइट बनवाई, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ मैं, आपने इनसे वेबसाइट बनवाई 5,000 रुपये की। अब आपने उसको डोमेन अपने नाम पे लिया था, होस्टिंग इन पे डाली थी। अगले साल ये आपसे फिर से 5,000 रुपये मांगते हैं, पर लॉजिकली आप 5,000 रुपये क्यों दोगे? अगर आप बाहर से होस्टिंग लेने जाओगे तो आपको 1,000 रुपये की पड़ेगी, पर ये आपसे 5,000 मांग रहे हैं। आप कहोगे भाई ये तो चोरबंदी कर रहा है। अगर आप मना करोगे तो आपकी पूरी वेबसाइट उसी टाइम डाउन हो जाएगी, उसी टाइम बंद हो जाएगी। तो आइडियली आपको डोमेन खरीदना है अपने नाम पे, होस्टिंग खरीदनी है अपने नाम पे, सब कुछ अपने नाम पे रखना है। कल को अगर वेबसाइट अपग्रेड करानी होगी तो मैं उसको डिटेल्स दे दूंगा, भाई इसको अपग्रेड कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, पर सारी चीज़ मेरे अंडर में रहनी चाहिए, जो कि बहुत गलत है। तो बस ये छोटी सी अवेयरनेस देना चाह रहा था इन सबको भी। ये सारे के सारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो मैं इन सबको बता रहा हूँ कि कभी भी जिंदगी में वाहियात डिसीजन मत लेना किसी और के नाम पे, मतलब किसी और को अपना डोमेन मत लेने देना, होस्टिंग मत लेने देना। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे याद है किसी को? इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक देना भाई, सब्सक्राइब भी, कमेंट भी दबा देना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। एक बार चिल्ला दे सर लास्ट में। ठीक है, चिल्लाओ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। आता नहीं क्या किसी को? तेरी वजह तेरे बिना। कोई ऐसा गाना गा लो जो आता हो। नहीं आता है? बेकरार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। तो चलो अपनी सब एक बार इंट्रोडक्शन दे दो। अबे एक नहीं और क्या? सिद्धार्थ फ्रॉम दिल्ली, हिमांशु, मयंक, नीरज, आलोक। स्कूल की प्रेजेंटेशन लग रही है ना? प्रेजेंट सर। आसिफ नहीं आया। आपका नहीं आया? शुभम प्रेजेंट सर। सर मैं GoDaddy पे ऑक्शन पे लगाया हुआ था एक वेबसाइट है डोमेन helpfulapplication.com। अब मुझे जापान से एक मेल आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं जापान से हूँ, बताओ तुम कैसे भेजोगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑक्शन पे लगा दिया है 58,000 में। मैं उससे बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट GoDaddy से संपर्क करो। वो डायरेक्ट उसका मुझसे मेल आ रहा है बिटकॉइन। अच्छा, वो शायद थोड़ा कम बिटकॉइन में बोल, बिटकॉइन में देंगे, पेपल में देंगे, जो भी है तुम्हारा, तुम उसका मेल भी बता सकता हूँ। वहाँ तो करो ना। हाँ, तो जब फ्रॉड लग रहा है वो। ईमानदारी से बता रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग का सबसे अच्छा प्रोसेस है। अगर कभी भी जिंदगी में डाउट आए किसी भी प्रोसेस के ऊपर तो वो काम मत करो, बात करो। मैं उसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप GoDaddy से संपर्क करो। कभी भी कोई भी काम दिख रहा है ना, या पैसा आएगा पर डाउट है, छोड़ दो। टाइम वेस्टिंग फैक्टर। एक बंदा था, नहीं हो सकता था कि मैं ग्रीन ब्लू टिक लगवा दूंगा इंस्टाग्राम पे, बस मुझे 10,000 रुपए दे दो। एंड मेरे एक फ्रेंड ने लगवाया था, उससे लग भी गया था, ब्लू टिक आ गया था, बट उसके 2 महीने बाद चला गया ब्लू टिक। पर ब्लू टिक का सीन है, ये जो बता रहा है ना, ये असली में जुगाड़ है, पैसे देके इंस्टाग्राम पेड है, फॉलोवर तो ऐसे बढ़ जाते हैं। पर ब्लू टिक फिर चला भी गया उसका 2 महीने बाद बंदे का। चले जाने का नहीं पता मुझे, ब्लू टिक का इतना पता है कि पैसे देके ब्लू टिक आता है, ये 100% श्योर होगा, प्रूव्ड है।